सुरक्षित रखने के उपरांत पितृपक्ष में विसर्जन किया जाता है, उसके संबंध में जानकारी यहाँ रखी गई है। और इस बार होता है कि हम लोगों के साथ मानव सेवक जा रहे हैं, विस्तृत जानकारी देने के लिए विष्णु कुमार बंटी जो संस्था अध्यक्ष है वो भी आपको अवगत कराएंगे। एक सिद्धपीठ है, देवी माँ का मंदिर भी है, केदारनाथ जी का भी ऊपरी भाग माँ डोलेश्वर महादेव के नाम से नेपाल में स्थित है। उस कारण से भी हम लोगों ने बागमती नदी और पशुपतिनाथ जी का भी विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ बागमती नदी में करने का निर्णय लिया, जिसके लिए 181 मानव सेवक जा रहे हैं 196 लोगों की अस्थियों को लेकर। 196 में बता दूं 171 तो वो लावारिस हैं जिनकी की पहचान नहीं हो पाई, जिनकी अस्थियां हैं। एक अस्थि एक किन्नर की भी है। एक तरफ हम जब किन्नर समुदाय का सम्मेलन चल रहा था उस समय एक किन्नर का सब हमको मिला, किन्नरों लेने से मना कर दिया था, उसका अंतिम संस्कार मानव का संस्था ने किया था। उनके कोई परिजन लेने के लिए नहीं आए थे, उनकी भी इसमें अस्थि सम्मिलित है। इसके अलावा 25 ऐसे लोगों की अस्थियां जिसमें कि 4-5 तो कोरोना काल की अब तक रखी हुई थी, जिन्होंने कहा था उस समय हम आएंगे, आज तक लेने नहीं आए। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग जो बाहर के थे, जिन्होंने कि हमारे मुक्ति धाम में आकर अंतिम संस्कार किया, वो किन्हीं कारणों से अपने परिजनों की अस्थियां लेने नहीं आ पाए। ऐसे उन सभी लोगों की 196 लोगों की अस्थियां लेकर हम जा रहे हैं। साथ ही साथ इस वर्ष 4 बच्चों का भी हम लोगों ने अंतिम संस्कार किया, जो भ्रूण त्याग के जो भी, तो उनके लिए भी हम आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो कुल मिला के लगभग 204 बच्चों को मिला के लोग बैठे, जिनकी लेकर जिनकी कामना के लिए, उनकी मोक्ष की प्रार्थना के लिए 181 मानव सेवक नेपाल जा रहे हैं, जिसमें भी सबसे बड़ी बात ये और है 181 में अभी 95। मुझे सबसे अच्छी संस्था यही लगी अलीगढ़ में, जिसके ऊपर प्रोत्साहित करने के लिए मेरे पास फोन आए थे बंटी भैया के भी, फैज भाई के, और मुझे बहुत अच्छा लगा इसे देख के कि इतना नेक कार्य ये संस्था कर रही है, अलीगढ़ में कोई और संस्था नहीं करती। कैसे पहचान होती है कि हिंदू है कि मुस्लिम है, ऐसा कैसे मतलब कैसे उसका अंतिम संस्कार कराते हैं, क्या ये जवाब भी नहीं दे पाएंगे। पोस्टमार्टम में पुलिस लिख के ठीक है, पोस्टमार्टम उसके लिए साल में जैसे ये लेके जाते हैं बाहर, ऐसे ही हम लोग कुरान खानी साल में एक दफ़ा कराते हैं सुनवाई ग्राम वाली मसले में, उनके लिए दुआएं करते हैं सभी के। 98-99 की बात है, जब हमने रिक्शे वाले को 2-3 बार एक सबको सारसोल जो नाला साथ में जाता है वहाँ एक बार उसमें फेंकते हुए तथा एक बार गाड़ते हुए देखा था। तो तभी से हम लोगों ने के मन में ये विचार आया, हमने उससे पूछा ये कैसा व्यक्ति है, कौन है, क्या है, कहाँ से आया है। तो उस रिक्शे वाले ने बताया कि लावारिस साहब में से पोस्टमार्टम हाउस से लेकर आया हूँ। मैंने क्या कह रहे हो, इसको ठिकाने लगा रहा हूँ। मैंने क्यों ठिकाने, ये कैसे ठिकाने लगा रहे हो? बोले पुलिस वाले मुझे 100 रुपये दे के गए थे, बोले कि इसको ठिकाने लगा दीजिए। इसी कड़ी में इसको ठिकाने लगा, 100 रुपये कैसे ठिकाने लगाऊंगा। इसको देखकर हमारे मन में ये विचार आया, पूछा ये कैसे लावारिस हुए, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ। तब उस समय ना तो सोशल मीडिया थी, ना ही कोई इतने इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद थे, संचार माध्यम जिससे कि एक दूसरे की जल्दी पहचान हो जाए, कुछ हो जाए। तो इसको देखते हुए मन में ये ख्याल आया कि कभी ऐसा हम लोगों के साथ भी हो सकता है, तो इनको चील कौवे कुत्ते खाएं, कुछ आदि जानवर ही खाएं, तो उससे अच्छा इनको मुक्ति के लिए कार्य किया जाए। जिसको देखते हुए 99 में हम लोगों ने मानवता संस्था का गठन किया, मन बनाया। उसी समय तत्कालीन एसएसपी बीके मौर्य साहब आए, और जब वो आए थे तो उनसे आप सभी लोग उनकी प्राथमिकताएं पूछते हैं, शहर में करने का कुछ नया कार्य सोचते हैं कि क्या करेंगे। तो उनके द्वारा ही ये कहा गया कि मैं चाहता हूं कि अलीगढ़ में ऐसी व्यवस्था हो जाए, लावारिस सब पाए जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार हो सके। तो जब हमने इस चीज को आप लोगों मीडिया के माध्यम से पढ़ा, देखा, समझा, तो हम लोगों के मन में और उत्साह का संचार हुआ, और हम लोगों ने एक मानवकार नामक एक संस्था बनाई, जिसके माध्यम से तमाम फॉर्मेलिटी के माध्यम से गोविंद अग्रवाल जी उस समय एसपी सिटी थे। हम लोगों ने 31 मार्च 2000 को पहला सब मिला, जो कि थाना बन्ना देवी क्षेत्र का, वो भी एक मुस्लिम धर्म का था, उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया। उसके उपरांत इस सिलसिला प्रारंभ हुआ और आज तक अनवरत जारी है। अब तक हम 5450 लावारिस शवों का और सैकड़ों ऐसे लोग जिनके पास भी धनराशि नहीं होती अंतिम संस्कार करने के लिए, उन लोगों को भी मतलब सामान मुहैया कराने का कार्य कर रहे हैं।
दूसरे धर्मों के भी लोगों का अंतिम संस्कार। हाँ, ये अलीगढ़ में सबसे बड़ी बात ये है कि हम अन्य धर्मों का, हिंदू भी हमें मिला, मुस्लिम भी मिले, सिख भी मिले और किन्नर भी मिले, मतलब ऐसा जो जिस धर्म के मिले हमने उन सभी धर्मों के मुताबिक करने का प्रयास किया है। ये श्राद्ध कहाँ कहाँ करते हैं अब तक? इस बार जो है नेपाल में जाके करने के पीछे क्या कारण है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग सर्वप्रथम जब हम लोगों ने ये प्रारंभ करना शुरू किया अस्थियों का विसर्जन, पिंडदान और श्राद्ध, तो इसके लिए सर्वप्रथम हमने पड़ोसी ही राजघाट ही चुना था, क्योंकि राजघाट का यहाँ महत्व ज्यादा है और राजघाट पास में है। तो हम लोग सबसे पहले राजघाट, नरौरा और यहाँ जाते थे। लेकिन उसके उपरांत एक बार हम हरिद्वार गए थे, जैसा कि अभी आपके साथियों ने पूछा था, गंगा जी का महत्व है। लेकिन वर्ष 2009-10 की बात है, यहाँ ईडीएम सिटी रहे थे नलिन अवस्थी, उनका ट्रांसफर हुआ बनारस, वो बनारस के ईडीएम सिटी बने काशी विश्वनाथ मंदिर के। तो उन्होंने हमको ये प्रेरणा दी कि भाई आप इस काम को साथ ही यहाँ से साथ साथ अन्य जगह, अन्य तीर्थ स्थल है, वहां जाके भी करिए, वहां भी उनकी मोक्ष की कामना कीजिए, और वहां लोग तरसते हैं करने के लिए। तो तब से हम लोगों ने वो करना प्रारंभ किया और बनारस से लेके आज हम लोग, जहाँ सबसे बड़ा तीर्थ स्थल गया है, गंगा सागर है, उज्जैन, चित्रकूट, अयोध्या जी, प्रयाग, हरिद्वार, द्वारका, सोमनाथ, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, विभिन्न जगह जाके करते रहे हैं। अब इसी संक्रांत को कि नेपाल भी एक हिंदू राष्ट्र है, हमारे 52 शक्तिपीठों में से भी कुछ शक्तिपीठ वहां मौजूद हैं। भगवान केदारनाथ का विशेष महत्व है, उनका भी आधा भाग नेपाल में मौजूद है। तो इस सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने इस बार नेपाल में करने का मन बनाया, क्योंकि एक विदेश का भी महत्व हो जाएगा और हमारे जो अन्य वहां तीर्थ स्थल हैं वहां भी सबको साथ साथ दर्शन भी हो जाएंगे, सब लोग इनकी मोक्ष की कामना के लिए प्रार्थना भी कर सकते। कितने लोग जाएंगे साथ में? इस बार 181 लोग जा रहे हैं, जिसमें कि 95 महिलाएं, बाकी पुरुष मानव सेवक। कितने लोगों का श्राद्ध करेंगे? 196 और 4 200 मिला के कुल मिला के, जिसमें कि 171 और तो लावारिस अज्ञात हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई। एक किन्नर भी हैं जिनके की जो हिंदू समुदाय के थे, जिनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुआ, उनका 172 हो गए। 4 ढूंढ पाए गए, 172 और 4 176 हो गए। और 24 लोग ऐसे हैं जिनके परिवारजन आज तक, जो कोरोना काल से लेके अब तक भी रखी रही, वो लेने के लिए नहीं आए।